दूसरी बात, वो अपने बच्चों की पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण उसका पैसा पूरा का पूरा सहारा में फंसा हुआ है। एजेंट की हालत बहुत खराब है, ज्यादा से ज्यादा एजेंट बहुत परेशान है। 700 एजेंट मर गए हैं। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी से प्रहार करने का आपको अधिकार दिया। जो पेमेंट है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे करेंगे तो 50 साल और चला जाएगा। तो हर हाल में हम लोग को पेमेंट चाहिए, तो फिर डिले क्यों हो रहा है? इसी चलते लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारा इंडिया का जो पेमेंट अभी डिले हो रहा है, मतलब पोर्टल से जो हो रहा है बहुत धीमी गति से। మా వంతుగా ఏజెంట్లుగా మేము న్యాయ పోరాటం చేయడానికి ఢిల్లీకి వచ్చాము। अभी हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पे है, देख पा रहे होंगे एक बार फिर से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देश के अलग अलग कोने से अलग अलग शहरों से। और यहाँ पे इस बार किसी नीट पेपर एग्जाम को लेकर नहीं, बल्कि इस बार जो है सहारा में फंसे पैसे को लेकर यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं जिस प्रकार से लोगों के सहारा में पैसे फंसे हैं, सरकार जो है तमाम वो पैसे वापस कराए, इसको लेकर सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे सुदामा प्रसाद यहाँ पे बिहार से चलकर यहाँ पे दिल्ली आए हुए हैं और तमाम जनता को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं जितने भी लोगों के सहारा में पैसे फंसे हैं, सरकार जो है उनके पैसे वापस कराने का काम करे। क्या आप आइए सदन के अंदर बताइए कि छात्र युवाओं पर किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी से प्रहार करने का आपको अधिकार दिया? किसने ये आदेश दिया है? उसको ले आइए सदन के अंदर। गृह मंत्री जवाब दे कि किसके आदेश से ये दमन हुआ और ये आंदोलन चल रहा है। आप इसके पहले देखिए चला 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन कृषि कानूनों को वापस करा के छोड़ा। वापस वो तो लड़ करके मरे 750। हम लोग बिना लड़े ही 10,000 से ज्यादा मर गए, गले में फांसी का फंदा लगाकर। सहारा नहीं दे पा रही है सरकार, नहीं दे, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। पोर्टल्स में भी स्पष्ट नहीं आ रहा है। हम ब्रांच से मांग रहे भुगतान करो, तो ब्रांच से कुछ नहीं आ रहा। कंपनी से कुछ हमको मार्गदर्शन नहीं मिला है और पोर्टल से सरकार द्वारा कुछ मार्गदर्शन मिला है। एजेंट की हालत बहुत खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट बहुत परेशान है। 700 एजेंट मर गए हैं प्रेशर करके, हाँ पेमेंट के लिए। कंपनी को कुछ पड़ी नहीं है और सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकाले बीच वाला। सरकार कई टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं, सरकार कई टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं थोड़े करके। ये वो 10,000 दे रहे, उसमें कोई हमारा नहीं, हमारा 150 लाख करोड़ पेमेंट है। 10,000 से कुछ नहीं होगा तो 20-30 साल लग जाएगा। कंपनी के पास पैसा है, कंपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, तो सरकार अदानी ले रही है, कैसे ले रही है कुछ स्पष्ट मालूम नहीं है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? कहाँ से आप लोग? हम गुजरात सौराष्ट्र राजकोट से। क्या मांग आप लोग, क्या चाहते हैं? बस हमारा पेमेंट चाहिए, ऑफिस से पेमेंट चाहिए, बस वही मांग है। बहुत पैसा है, बहुत है, पार्टी का भी है, खुद का भी है, पूरा परिवार का पैसा है। देने को कोई नहीं समझते, नहीं कोई जवाब नहीं देते, ऑफिस से भी कोई भी। सरकार करिए 10,000 20,000 करके ऐसे टुकड़ों में पैसे देने की बात कर रहे हैं। और ऐसे 50 साल में भी नहीं होगा ये सब, 50 साल में भी नहीं होगा। 10-20 हज़ार किया, 50 हज़ार। हम लोग क्या चाहते हैं सरकार? बस पेमेंट दे दे हमारा, बस वही है। पैसा है वो वापस करें। वापस करे पैसा, इंटरेस्ट जो देना है वो दे दीजिए, बस पैसा वापस करें। हम आए हैं गुजरात से, सौराष्ट्र राजकोट से, और सहारा इंडिया का जो पेमेंट अभी डिले हो रहा है, मतलब पोर्टल से जो हो रहा है बहुत धीमी गति से। 50,000 का मतलब है 100 में से 25 आदमी को पैसा मिला है, उसका भी 3 साल हो गया। और अभी जो पेमेंट है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे करेंगे तो 50 साल और चला जाएगा। तो इसीलिए हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, ये जो पोर्टल वाला है या तो स्पीड करवाइए या तो ऑफिस से पेमेंट करवाइए, क्योंकि ये जो ग्राहक का पैसा है वो छोटे आदमी है, जो मजदूर लोग हैं, किसी का बच्चे का फीस बाकी है, किसी का स्कूल का सब बाकी है। मतलब एजेंट अभी जो है, एजेंट की हालत बहुत ख़राब है। एजेंट का रोजी रोटी चला गया, उसका इनकम चला गया, उसका जो पूरा पैसा था वो भी सहारा इंडिया में रख दिया। मतलब एजेंट अब सब लोग रोड पे आ गए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। 10-15 हज़ार में कोई जोमेटो में काम कर रहा है, कोई उधर, मतलब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। पूरा दिन का जो कमाते हैं रिक्शा वाले, जितना सुबह में जाते हैं एजेंट लोग, शाम को जितना कमा के आते हैं उतना ही पैसा घर को खर्चे में लगाते हैं। मतलब सुबह में जाते हैं, शाम को घर पे किराना का खर्चा
खाने का खर्चा लगाते हैं। इतना एजेंट का हालत बहुत खराब है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि सहारा इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो भी डीले जो भी भुगतान करके जिस अदानी को देना है तो उसको साथ डील करके ग्राहक का पेमेंट करें, क्योंकि ग्राहक बहुत परेशान है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा गृह मंत्री साहब से कि जल्दी से जल्दी ये वाला निवारण करिए, नहीं तो अभी 10,000 एजेंट लोग मरे हैं तो और 1 लाख एजेंट लोग मर जाएंगे आने वाले समय में। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण तत्काल कराइए। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे राज्यों से आए हुए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, यहाँ पे बिहार से आए हैं और यहाँ पे सांसद भी आए हुए हैं बिहार से, सुदामा प्रसाद है, तमाम जो लोग हैं देखिए यहाँ पे एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोगों के सहारा में पैसे फंसे हैं उनके पैसे वापस जो है। तेलंगाना से मेरे से गंगाधर है, आर्मू का एजेंट है ना, ये 15 साल है। अभी कब दे था ये CSN है, ओनली 5,000 का करोड़ का दे दो, नहीं दे 1,000 का दिए ना, ये 10% है पेमेंट का, पूरा नहीं, ये टोटल पेमेंट का, ये नेशनल बैंक का और एक पोस्टल का फुल टोटल पेमेंट दे दो बोलना। अभी सरकार हम लोग को सिर्फ छलावा दे रहा है, जिसके चलते हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम लोग को संपूर्ण भुगतान चाहिए। जब सहारा बंद है तो हर हालत में हम लोग को पेमेंट चाहिए, तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? इसी चलते हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि हम लोग को संपूर्ण भुगतान हो। मेरा पर्सनल पूरा करीब हजारों लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सब लोग उम्मीद है कि नहीं? सरकार पोर्टल के छलावा देके सिर्फ बहला रही है, समय बिता रही है। उम्मीद लग रहा है कि नहीं देगी, खाली ऐसे कहते हैं ट्रायल बैटल करके बहुत लोगों को जान ले रहे हैं, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। 10,000 रुपये 20,000 रुपये से पकड़ा रही है सबको। हाँ, 10,000 रुपये 10,000 रुपये क्या होगा? किसी को छलावा में थोड़ा सा दे दिए, उससे कोई फायदा नहीं ना है। संपूर्ण भुगतान सबको दे, अगर मूलधन ही देना है तो सबको संपूर्ण भुगतान कर दे, लेकिन दे ये नहीं कि छलावा कर पोर्टल पे डाल के उससे काम नहीं चलेगा। ऑफिस खुलवावे, ऑफिस से पेमेंट करवा दे, संपूर्ण भुगतान करवावे, और ऐसे पेमेंट होने की बात नहीं जब तक ऑफिस खुलवा के पेमेंट नहीं करवाएगा। कहा है कि जानकारी ऑफिस स्टाफ को कार्यकर्ता को ही है, कौन खाताधारी को है। ऐसे सरकार पोर्टल खोल के सिर्फ समय बिता रहा है। अगर ऑफिस खुलवा के पेमेंट करवाता है सभी का भुगतान हो जाएगा और सबको पेमेंट हो जाएगा। तमाम लोग यहाँ पे बिहार से, तेलंगाना से, गुजरात से, ऐसे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सहारा में जिनके भी पैसे फंसे उनकी मांग को लेकर। कहाँ से आप? మేము తెలంగాణ నుంచి వచ్చాము। మేము సహారా కస్టమర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలని సహారా వస్ సెబీ ఈ పోరాటంలో మా వంతుగా ఏజెంట్లుగా మేము న్యాయ పోరాటం చేయడానికి ఢిల్లీకి వచ్చాము। ఏదైతే సెబీ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను వాళ్ళు నిలబెట్టుకోవాలి, సహారా కస్టమర్లకు ఇవ్వవలసిన న్యాయపరమైన కోరికలు వాళ్ళకు సంబంధించిన డబ్బులు ఏవైతే చెల్లించాలి, చెల్లించేంత వరకు కూడా మేము ఏజెంట్లము న్యాయ పోరాటం చేస్తూ ఉంటాము। थैंक यू। और इसमें वैसे लोग पीड़ित हैं जो अपने जो है बाल बच्चों की शादी विवाह समय पे नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे घर पे नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि उनका पैसा का पूरा सहारा में पैसा फंसा हुआ है। दूसरी बात, वो अपने बच्चों की पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण उसका पैसा का पूरा सहारा में फंसा हुआ है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि 1978 से सहारा इंडिया विश्वास पे काम कर रही थी। 2022 में ये अचानक ये बंद हो गई और इसका भुगतान पूर्ण रूप से बंद हो गया। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को यह आगाह करना चाह रहा हूँ कि अभी बांकीपुर में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ और आप प्रशांत किशोर को विजयी दिलाया गया और बीजेपी को खाड़ फेंका गया, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ना हो जाए। कारण उसका ये है कि मोदी जी को ये जो है दर्द का एहसास नहीं है, चूंकि उनका कोई बेटा तो है नहीं, बेटी नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि मेरे 142 करोड़ लोग मेरे देशवासी, लेकिन वो कहानी को हैं। सब उनको पता है कि पूरी दुनिया पैसों से चलती है। अगर जिस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए वो देश शर्मरा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति का जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा तो उस व्यक्ति की विशेष का क्या होगा। मैं एक बात अंत में बता रहा हूँ कि मैं गांव-गांव जाकर ग्रास रूट पर मैं काम किया हूँ और लोगों को मैंने ये देखा हूँ कि लोगों ने पैसा जो है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये जमा किया सहारा में कि समय आएगा तो मेरे को काम आएगा। आज परिस्थिति ये हो गई कि चाहे तो वो कोई ये हो, लेकिन कहीं न कहीं सरकार से पूर्ण रूप से दोषी है, चूँकि लाइसेंस उन्होंने दिया तब एजेंटों लोगों ने काम किया है और एजेंट लोग को जो है इसमें दोषी बनाया जाता है।
बताइए कि अगर जो है आप लाइसेंस नहीं देते तो एजेंट काम करता, लोग जमा करता। और मैं बता रहा हूँ सरकार ये आग कान में जानबूझकर जो है रुआ डाले हुए और सोच रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, और ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, चूँकि पैसे की मुद्दा है।